गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्येश। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 11th प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले तो देखते हैं तो क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम, मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम लोगों ने किसके अंदर रिप्रेजेंट की है, प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। द अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज ओनली बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब कि जो सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो दी गई थी उसके अंदर जस्ट सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की ही बात की थी, जो है हैबिटेट्स, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसी के ऊपर जस्ट ध्यान दिया गया था। उसके अंदर के मतलब कि जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे, इंटरनल वेरिएशंस जो थे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। देन दे वेर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, मतलब कि मेनली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे उसके ऊपर, एंड जो भी एंड्रोशियम मतलब कि जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर डिपेंडेंट था। सच सिस्टम्स वेर आर्टिफिशियल सिस्टम्स एंड दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, मतलब कि इस टाइप की जो भी सिस्टम थी उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, और उसके अंदर जो भी अलग अलग स्पीसीज जो होती है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हो सकता है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन जस्ट फ्यू कैरेक्टर्स। थोड़े जो कैरेक्टर्स है वही आप उसके अंदर सेपरेट कर सकते हो। दे गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब कि जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम है उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो सभी एक इक्वल वेटेज के होते हैं, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि ये आप मान नहीं सकते। ठीक है, दे आर मेनली के मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होती है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब हमने पहले देखा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब हम देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उसके अंदर these systems were based on natural affinities among the organisms and not only the external features but also on internal features, मतलब कि इसके अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उसका नॉट जस्ट एक्सटर्नल फीचर्स बट इंटरनल फीचर्स के बारे में भी बात की गई है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से पोर्शंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, देन इट्स एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये सभी के बारे में इसके अंदर बात की गई है, मतलब कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। देन सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम। ये जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो किसने दिया है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो भी क्लासिफिकेशन है वो दिया है। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है आल्गी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, आल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दे कैन डू फोटोसिंथेसिस फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड। राइट, आप लोगों को पता है कि जो भी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ photosynthesis which takes place in the chlorophyll, right? Then they are simple thalloid structure, मतलब कि they does not contain stem, roots and leaf, मतलब कि true stem, roots and leaf उसके अंदर present नहीं होते but उसके जैसा ही structures present होता है। Then autotrophic, they are autotrophic, right? and largely aquatic organism, मतलब कि मेनली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए आपको मेनली वाटर के अंदर ही देखने को
मिलेंगे। देन आगे बात करें तो उसका हैबिटेट्स, मतलब कि कौन कौन सी जगह पर वो मोस्टली देखने को मिलता है, तो मोस्ट स्टोन्स, सोइल एंड वुड, वो आपको सभी जगह पर देखने को मिलते हैं। सम आर एसोसिएटेड विथ फंजाई एंड आर नोन एज लाइकेन, मतलब कि कुछ जो आल्गी होती है वो फंगस के साथ कांटेक्ट में होती है और उसे हम कहते हैं लाइकेंस, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था वायरस के अंदर। तो फॉर्म एंड साइज ऑफ आल्गी इज हाईली वेरिएबल, मतलब कि इसका जो भी फॉर्म है और इसकी जो साइज है वो बहुत अलग अलग होती है। तो साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर फॉर्म, मतलब कि वो माइक्रोस्कोपिक एकदम छोटा जिसे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़े, उससे लेकर दे में बी ऑफ कॉलोनियल फॉर्म, मतलब कि कॉलोनीज में भी हो सकती है, टू द फिलामेंटस फॉर्म, मतलब कि फिलामेंट रेसा टाइप, राइट, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। देन आल्गी रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि इसके अंदर तीनों तरफ के रिप्रोडक्शन सिस्टम देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है वेजिटेटिव, राइट, अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन आपको पता होगा, फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस, देखो ये एक कोई भी आल्गी है, इसका आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो और ये जो छोटा टुकड़ा है वो फिर से एक पूरी प्लांट बॉडी बनाएगा, राइट, तो उसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि टुकड़े कर दो। इच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ थैलस, और वो फिर से क्या बनाएगा, दूसरा थैलस फॉर्म करेगा। अब थैलस मीन्स आप लोगों को पता हो चुका होगा कि थैलस मतलब कि जो ट्रू स्टेम एंड लीफ उसके पास प्रेजेंट नहीं होते, बट उसके जैसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मतलब कि जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, मतलब कि छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म जब वो करेगा, राइट। तो मोस्ट कॉमन इज द जू स्पोर्स, मतलब कि ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब कि उसकी एक टेल होती है, देखो इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि मोटाइल होता है, उसे हम जू स्पोर्स कहते हैं, राइट। वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकता है। दे आर फ्लेजिलेटेड, देखो बोला है कि फ्लेजिलेटेड मतलब ये फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, मतलब कि ये जो जू स्पोर्स होते हैं जब वो जर्मिनेट होंगे तो उसमें से एक नया प्लांट डेवलप होगा। देन थर्ड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द आल्गी। देखो उसके अंदर 3 टाइप्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होती है। फर्स्ट वन इज द आइसोगेमस, अनदर वन इज द एनिसोगेमस एंड थर्ड वन इज द ओगेमस, राइट। सबसे पहले देखते हैं आइसोगेमस। तो आइसोगेमस में क्या बोला गया है कि जो भी 2 गैमेट्स होंगे, मतलब कि एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट है, राइट, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे, राइट, एक दूसरे से सिमिलर ही होंगे। देखो दिस गैमेट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड, अगर वो फ्लेजिलेटेड होंगे, एंड सिमिलर इन साइज, वो फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं एंड सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, देखो दोनों की साइज सेम है, और नॉन फ्लेजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, अगर इन दोनों के पास ये जो फ्लेजिला है वो अगर नहीं प्रेजेंट है फिर भी इन दोनों की जो साइज है वो सेम ही होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे आइसोगेमस। मतलब कि जब ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे तो उस टाइप का जो भी रिप्रोडक्शन होगा उसे हम कहेंगे आइसोगेमस। एक जो गैमेट होगा वो मेल का होगा, दूसरा जो गैमेट होगा वो फीमेल का होगा। देन एनिसोगेमस, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की जो साइज है वो डिफरेंट साइज है, राइट। ये अगर सोच लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, राइट, ये मेल और ये फीमेल, दोनों की साइज अलग अलग है, जब इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होगा उसे हम कहेंगे एनिसोगेमस। एंड थर्ड वन इज द ओगेमस, फ्यूजन बिटवीन लार्ज मोटाइल मेल गैमेट, मतलब कि ये देखो ये लार्ज मोटाइल मेल गैमेट एंड स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और ये फीमेल है जो नॉन मोटाइल है, मतलब कि उसके पास फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो भी रिप्रोडक्शन होगा, राइट, वो उसे हम क्या कहेंगे ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि
मेल जो है वो मोटाइल है और फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल है, राइट। एग्जाम्पल भी आपको सबके दिए गए हैं, वोल्वेक्स एंड फ्यूकस। अब आल्गी के डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोरोफायेसी। तो क्लोरोफायेसी है, उसका कॉमन नेम क्या है, तो ग्रीन आल्गी। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन आल्गी। दे आर यूनिसेल्यूलर, मतलब कि सिंगल हो सकते हैं। दे में बी कॉलोनियल और दे में बी फिलामेंट्स, मतलब कि कॉलोनियल्स में भी हो सकते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा, और फिलामेंट्स में मतलब कि थ्रेड लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, मतलब कि उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे हो सकता है, डिस्कोइड हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप, इट में बी स्पाइरल और रिबन शेप, मतलब कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो है, अलग अलग शेप में वो प्रेजेंट हो सकता है। देन रिजिड सेल वॉल, उसकी जो सेल वॉल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो इनर लेयर है उसके अंदर की जो लेयर वो बनी हुई है सेल्यूलोज से, और जो आउटर लेयर है वो बनी हुई है पेक्टोस से। ये आपको याद रखना होगा, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय द फ्रेगमेंटेशन थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय द आइसोगेमस, एनिसोगेमस और oogemus, तीनों तरह से वो हो सकता है। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, क्लेमिडोमोनास, वोल्वेक्स, यूलेथ्रोक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। तो ये था क्लोरोफायेसी। नेक्स्ट वन इज द फेओफायेसी। फेओफायेसी का कॉमन नेम है ब्राउन आल्गी। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन आल्गी, फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स। मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन द मराइन हैबिटेट्स। देन इट में बी सिंपल, ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म। सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, और इट में भी फिलामेंटस फॉर्म। इसकी जो भी हाइट है वो कितनी हो सकती है, 100 मीटर्स जितनी भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। पिगमेंट्स की अगर बात करें तो कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये सभी पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देन दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन कलर हो सकता है टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। मतलब कि जितने अमाउंट में ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसी तरह से ये जो आल्गी है, फेओफायेसी आल्गी जो है, उसका कलर डिपेंडेंट होगा। मतलब कि जितना ज़ैंथोफिल ज़्यादा उतना ही उसका कलर डार्क आएगा, राइट। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनके अंदर मतलब कि ये जो फेओफायेसी आल्गी है उसके अंदर जो भी फूड स्टोर्ड होकर रहेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, मेनियरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर्ड होकर रहेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, राइट, मतलब कि ज़ूस्पोर्स फॉर्मेशन होगा। देन लास्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे होगा, आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड oogemus, तीनों तरह से हो सकता है। लास्ट वन इज द रोडोफाइल्स, उसे हम कहेंगे रेड आल्गी। उसका दूसरा नाम क्या है, रेड आल्गी है, राइट। पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होंगे, आर फाइकोइरिथ्रिन। पिगमेंट्स कौन से हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन, राइट। ये आपको याद रखना है, सबसे अलग इसके अंदर पिगमेंट है। फाउंड इन मराइन वार्मर एरियाज, मतलब कि गर्म पानी, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं, बट गर्म पानी जो होता है ना, मराइन एनवायरनमेंट में जो गर्म पानी होगा वो एरियाज, राइट, वहाँ पर आपको रेड आल्गी देखने को मिलती है। अकर्स इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ। मतलब कि ये जो रोडोफाइसी या फिर जो रेड आल्गी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो एक तो जो भी ऊपर का जो मतलब कि वाटर बॉडीज़ के जो ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है, एंड बीनीथ द डेप्थ, मतलब कि बहुत नीचे भी हो सकती है, या कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। देन दे आर मल्टी सेल्यूलर, ये जो रोडोफाइसी आल्गी है वो मल्टी सेल्यूलर है, राइट। देन फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरेडिन स्टार्च, ये आपको याद रखना है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होकर रहेगा, फ्लोरेडिन स्टार्च,
विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है वो किसके तरह आपको दिखेगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब एमाइलोपेक्टिन जो है वो ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है, बट उसके अंदर ब्रांच चेन्स होती है। वो आप स्टैंडर्ड 12th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस, ग्लाइकोजन, इन सभी का स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह से है वो आप पढ़ोगे, राइट। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गेमेट्स तो होते हैं बट गेमेट्स आर नॉन मोटाइल, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, राइट, एंड एक्कम्प्लीट बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो नॉन मोटाइल गेमेट से होगा। मतलब कि जो फीमेल गेमेट होगी वो नॉन मोटाइल होगी और जो मेल गेमेट है वो मोटाइल होंगे। मतलब कि oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आल्गी वो कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा, वो देखते हैं। अब अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट सेडीज एरियाज इन द हिल। आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, हिल्स पर। मतलब कि जहाँ पर मोस्ट एनवायरनमेंट है और सेडी एरिया है, राइट। मतलब कि ट्रीज से ढका हुआ जो भी एरिया है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखना है आपको, ब्रायोफाइट्स का दूसरे क्या आप बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है। क्यों? एज दिस प्लांट्स के लिव इन सॉइल, मतलब कि वो सॉइल के अंदर तो रह सकते हैं बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट ऑन वाटर। समझ में आया? मतलब कि जो भी प्लांट्स है वो सॉइल में तो रह ही सकते हैं बट फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, क्योंकि उसके जो भी गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ आल्गी। मतलब कि जो आल्गी का जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत डिफरेंट है। किसका स्ट्रक्चर? तो ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर, राइट। देन इट इज थैलस लाइक और एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम ऑफ यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, राइट। देखो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वही स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो थैलस स्ट्रक्चर है, राइट। आल्गी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल आल्गी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो आप देख सकते हो कि ये लीफ लाइक पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर छोटे छोटे राइजोर्स, मतलब कि ये रूट है, राइजोर्स जो है ना वो रूट्स है और स्ट्रेट एक इरेक्ट पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो है वो है फीमेल जो पोर्शन होगा उससे हम कहेंगे आर्चिनोगोनियोस्पोर, और ये जो होगा मेल उसे हम कहेंगे एंथ्रेडियोफोर, ठीक है। एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगियोफोर। समझ में? मतलब कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पास राइजोर्स प्रेजेंट है और एक इरेक्ट पोर्शन प्रेजेंट है जिसके साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अटैच्ड, राइट। देखते हैं आगे। देखो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेट और इरेक्ट है एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। मतलब कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था ना उसके साथ वो अटैच्ड है बाय यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर राइजोर्स। मतलब कि उसके पास राइजोर्स भी प्रेजेंट है, मतलब कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि उसके पास रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बट दे आर नॉट लीफ, रूट एंड स्टेम, राइट। ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम प्रेजेंट नहीं होती। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड, मतलब कि सिंगल होंगे, ये याद रखना है। तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, मतलब कि सिंगल होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एट गैमेटोफाइट। मतलब कि ये जो भी ब्रायोफाइट्स है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं गैमेटोफाइट। ओके, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। इसके अंदर जो भी सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वही है,
ये फीमेल स्ट्रक्चर है और ये मेल स्ट्रक्चर। फीमेल को हमने क्या बोला, आर्चिगोनियोस्पोर, मेल को हमने क्या बोला, एंथ्रेडियोफोर। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। देखो गेमा कप है, यहाँ पर भी गेमा कप है, यहाँ पर राइजोट्स है, यहाँ पर भी राइजोट्स है, राइट। ये जो गेमा कप है उसके अंदर गेमेट्स फॉर्मेशन होता है। वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे गेमेट्स फॉर्म होते हैं, और ये गेमेट्स जब गेमा कप में से बाहर आते हैं तो वो एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो फिर क्या बोला गया है, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहेंगे एंथ्रेडियम, एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहेंगे आर्चिगोनियम, एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे। बाद में द एंथ्रेजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम। अब होगा क्या, इसको रिप्रोडक्शन करना है, तो ये जो एंथ्रेडियम है या फिर जो भी एंथ्रेडियम के ऊपर जो एंथ्रेजोइड्स मतलब कि जो गैमेट्स है ना, उसका नाम है एंथ्रेजोइड्स। एंथ्रेजोइड्स क्या होंगे कि पानी के अंदर रिलीज हो गए, पानी के फ्लो के साथ वो किसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे, आर्चिगोनियम के साथ। देखो ये दोनों जो पोर्शंस वो पानी में प्रेजेंट है, राइट। आर्चिगोनियोस्पोर ने क्या किया, आर्चिगोनियोस्पोर रिलीज किए, मतलब कि स्पोर्स रिलीज किए, किसके कांटेक्ट में आए, पानी के कांटेक्ट में आए। पानी की हेल्प थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और किसके साथ अटैच्ड होंगे, आर्चिगोनियोस्पोर के साथ वो अटैच होंगे, मतलब कि इस पोर्शन के साथ वो अटैच्ड होंगे। फिर द एंथ्रेजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब क्या होगा कि जो भी एंथ्रेजोइड्स है वो एग के साथ फ्यूज होंगे, मतलब हमने यहाँ पर बोला था ना कि आर्चिगोनियम सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, राइट। तो वो जो सिंगल एग है उसके साथ ये एंथ्रेजोइड्स जो है वो अटैच्ड हो जाएंगे और क्या करेंगे, वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर zygote do not undergo reduction division immediately, they produce a multicellular body called the sporophyte। मतलब कि वो जल्दी से दूसरे सेल डिवीजन मतलब कि जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद वो डायरेक्टली स्पोर्स फॉर्म नहीं करेंगे, वो पहले गेमेटोफाइट फॉर्म किया था, उसके बाद अब वो स्पोरोफाइट फॉर्मेशन करेंगे। देखो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या हुआ कि ये जो गेमा कप्स थे उसमें से एक गेमा बाहर आई, उसने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट किया। ये जो स्ट्रक्चर है उसने पहले क्या फॉर्म किया, गेमेटोफाइट। देख सकते हो आप गेमेटोफाइट, ये लीफ, रूट्स और मेन एक्सिस, मतलब कि ये तीनों पोर्शंस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करेंगे गेमेटोफाइट, देन स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट फॉर्म होने के बाद वो फॉर्म करेंगे स्पोरोफाइट्स, ये वाला सीटा एंड कैप्सूल। इनके अंदर मतलब कि कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर्स, राइट। मतलब कि पहले गेमेटोफाइट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होगा। अब तो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अब स्पोरोफाइट से वो फ्री लिविंग नहीं है, वो किसके साथ अटैच्ड है, गेमेटोफाइट के साथ, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर देखा वो ही। वहाँ से स्पोरोफाइट्स क्या करेगा, गेमेटोफाइट्स के पास से नरिशमेंट लेगा, मतलब कि न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करेगा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कुछ जो सेल्स है वो क्या होंगे, विल गो अंडर द रिडक्शन डिवीजन और वो प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, वो हैप्लॉइड स्पोर्स को फॉर्म करेंगे। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट, और ये जो स्पोर्स फॉर्म होंगे वो फिर से क्या करेंगे, दूसरे गेमेटोफाइट्स को वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर से गेमेटोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट में से फिर से स्पोर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चालू रहेगी। तो अब हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स, राइट, उस ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है लिवरवर्थ, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मोसिस, राइट। पहले देखें लिवरवर्थ। यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिट्स सच एज बार्क ऑफ स्टेम्स, बैंक्स ऑफ स्टेम, मतलब कि कोई भी पॉन्ड है या फिर कोई भी रिवर है, लेक है, उसके बैंक्स जो होता है मतलब कि तलिया जो होता है वहाँ पर, राइट। मार्ची ग्रोथ मतलब उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। डैम्प सोइल, बार्क ऑफ ट्रीज डीप इनटू द
वुड। इन सभी जगह पर आपको लिवर्सवर्थ इजीली देखने को मिलते हैं। दे हैव थैलोइड प्लांट बॉडी एग्जाम्पल मार्केंशिया। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया मार्केंशिया, जो हम लोगों ने मेल एंड फीमेल जो बॉडी देखी थी ना, वो सेम एग्जाम्पल है मार्केंशिया का, राइट। थैलोइड प्लांट बॉडी तो आप लोगों को पता ही है कि उसके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट नहीं है, बट उसके जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो थैलस इज डोर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर है थैलस का जो भी स्ट्रक्चर है वो डोर्सोवेंट्रल है, मतलब कि आधा, राइट। इस तरह से देखो, डोर्सोवेंट्रल मतलब कि इस तरह का शेप होगा लिवरवर्थ, राइट, मतलब कि स्लांट पोर्शन है पूरा, ठीक है। क्लोजली डिप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, और वो अटैच किसके साथ होगा? सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच्ड होगा। अब आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे होगा? बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमे। दो तरह से हो सकता है, एक तो है बाय द फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि फ्रेगमेंट्स थ्रू हो सकता है। दूसरा है या तो फिर वो प्रोड्यूस करेंगे गेमे। गेमे कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे? इनटू द गेमा कप्स, राइट। जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था ना कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे गेमे प्रोड्यूस होते हैं, राइट। ये गेमा कप है, उसके अंदर जो गेमे है ना, वो फिर से जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट फॉर्मेशन करेंगे। गेमेटोफाइट में से फिर से स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होगा। गेमे आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप्स। देखो, गेमा कप के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? गेमे, ठीक है। तो गेमे बिकम डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब क्या होगा कि गेमा कप के अंदर जो भी गेमे प्रेजेंट है वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और वो क्या करेंगे? सिंगल गेमे में से एक दूसरी न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होगी। अभी तक हमने जो देखा वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। मतलब कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो भी मेल गैमेट्स और जो भी फीमेल गैमेट्स है, राइट, वो प्रोड्यूस मेल गैमेट्स के जो ऑर्गन है वो और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो दोनों प्रोड्यूस कहाँ पर होंगे? ऑन द सेम थैलाई और ऑन द डिफरेंट थैली। क्लियर? तो स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ये हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर 3 पोर्शंस होंगे, फूड, सीटा एंड लीफ, ठीक है। देन आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। अब क्या होगा कि जब मियोसिस की प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पर होंगे? इनटू द कैप्सूल। देखो, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर 3 पोर्शन हो सकता है, फूड, देन सीटा एंड कैप्सूल। 3 चीज़ें होती हैं और ये जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, वो मैंने आपको आगे ही बता दिया था, ठीक है। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। और फिर ये जो स्पोर्स है जब वो जर्मिनेट होंगे तो दूसरे न्यू फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लिवरवर्थ जो एग्जाम्पल वो कंप्लीट होता है, जो नेक्स्ट है वो है मोजिस, वो देखते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मोस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। देखो, अब मोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है, उसकी प्रीडोमिनेंट साइकिल है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिया स्टेज। पहला स्टेज कौन सा है? प्रोटोनिया, प्रोटेनोमा स्टेज। थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स दैट फॉर्म एट द अर्लियर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल विच डायरेक्टली फॉर्म अ स्पोर्स। क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में ही वो स्पोर्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, अर्ली स्टेजेस में ही वो स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, राइट। ग्रीन कलर के होंगे, ब्रांच्ड होंगे, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस
स्टेजेस होंगे, उसमें बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, इस टाइप का एक पूरा स्टेज होगा, क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोमिया एज अ लेटरल बड। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा कि उसके अंदर लीफी स्टेज आएगा, मतलब कि लीव्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। उसके अंदर क्या होगा कि स्पाइरली अरेंज लीफ प्रेजेंट होगा। देखो इस तरह से ये देख सकते हो आप, स्पाइरली अरेंज लीफ प्रेजेंट है, राइट, मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में लीव्स अरेंज, इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोम। वो अटैच किसके साथ होंगे? सोइल्स के साथ, राइट। सोइल के साथ कैसे अटैच्ड होंगे? बाय द मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोम्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय बडिंग। फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है या फिर बाय द बडिंग भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the sex organs are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, zygote develops into sporophyte consisting of a food seta and capsule. ये चीज़ हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट 3 पोर्शंस में डिवाइड होंगे, कौन कौन से? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अब जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर्स प्रेजेंट होगा। ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मतलब कि जब भी मियोसिस की प्रोसेस हो जाएगी तो वो स्पोर्स फॉर्म करेंगे, और ये जो स्पोर्स है वो अगर जहाँ कैप्सूल में से जब रिलीज होंगे, अलग होंगे, तो फिर से न्यू दूसरे मोसिस फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। एग्जाम्पल आपको दिया गया है फ्यूनेरिया एंड स्पेंगनम, क्लियर। तो ये जो हमारा टॉपिक था ब्रायोफाइटा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स। सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेट्रिडोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स, आप जो भी बोल सकते हो। उसके अंदर एग्जाम्पल आपको दिया गया है हॉर्सटेल एंड फॉन्स। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हॉर्सटेल एंड फॉन्स का डायग्राम भी दिया गया है, राइट। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो थर्ड ये वाला पोर्शन वो किसका है? फॉन का है, और हॉर्सटेल का डायग्राम इसके अंदर आपको दिया नहीं गया है। दिस आर द फॉन, इस तरह से देखते हैं फॉन्स। देखो, दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स एंड ऑल्सो ग्रोन फॉर ऑर्नामेंट्स। देखो सबसे पहले तो जो भी पेट्रिडोफाइट्स है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहला तो मेडिकल पर्पस में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं इसमें से। दूसरा, दे आर ऑल्सो सॉइल बाइंडर्स, मतलब कि जो सॉइल जो है उसका जो सॉइल इरोजन होता है ना उससे बचाता है कौन? पेट्रिडोफाइट्स। देन दे आर ऑल्सो ग्रोन फॉर देयर ऑर्नामेंट्स, मतलब कि उसके फ्लावर्स, लीव्स, राइट, उसके लिए भी ये डेवलप होते हैं या फिर ग्रो होते हैं। दे आर द फर्स्ट टर्शियरी प्लांट टू पोजेस वास्कुलर सिस्टम। ये आपको याद रखना है कि पेट्रिडोफाइट्स है वो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके अंदर वास्कुलर सिस्टम मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम आइडेंटिफाई हुई थी, राइट। फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। कूल जगह पर, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पर आपको मेनली देखने को मिलते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसकी जो भी मेन प्लांट बॉडी है वो कौन से होती है? स्पोरोफाइट, राइट, और इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब कि इसके पास ट्रू रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेम भी प्रेजेंट होंगी एंड लीफ भी प्रेजेंट होंगे। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। इसके अंदर जो भी लीव्स होंगे वो कैसे होंगे? छोटे लीव्स होंगे, एस इन सेलेजिनेला, और लार्ज एस मैक्रोफोर्स, एस इन फॉन्स। इसके अंदर जो भी लीव्स होते हैं वो स्मॉल होंगे, मतलब कि माइक्रोफिलस हो सकते हैं एकदम छोटे, या फिर मैक्रोफिलस हो सकते हैं मतलब कि बड़े, जैसे कि फॉन्स में दिखने को मिलते हैं, राइट।
द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया ऑन द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल। देखो ये एक लीफ है, राइट। आपको बोला क्या गया है, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया ऑन द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। मतलब कि देखो ये एक पूरा स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं आपको। एक कोन है, राइट। ये जो भी स्पोरोफिल्स है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, स्पोरोफिल, राइट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये जो है सभी वो क्या है, स्पोरोफाइट। ये पूरा स्पोरोफिल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया, राइट। इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। तो स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, मतलब कि स्पोरोफाइट्स जो है, ये सभी जो स्पोरोफाइट्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरोफाइट्स ऑन द लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब कि ये पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, कॉल्ड द स्पोरोफिल। ये पूरा स्पोरोफिल, मतलब कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया। अब समटाइम्स स्पोरोफिल्स डेवलप टू फॉर्म अ स्ट्रॉबेरी और कॉर्न। वो कुछ टाइम पे क्या होता है कि ये जो भी स्पोरोफिल है वो डेवलप होते हैं इनटू द स्ट्रॉबेरी और कॉर्न। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में बात की गई है कि कुछ टाइम पे क्या होता है कि ये जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉबेरी या फिर कॉर्न बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अब स्पोरेंजिया, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब जो भी स्पोरेंजिया फॉर्मेशन हुआ है वो क्या करेगा, दूसरे स्पोर्स फॉर्म करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मतलब कि एक सेल में से कितने सेल्स बनाएंगे, वो 4 सेल बनाएंगे, राइट, इन अ स्पोर मदर सेल। देन द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म स्मॉल। अब ये जो भी स्पोर्स फॉर्म हुए हैं वो फिर से जर्मिनेट होंगे टू फॉर्म द स्मॉल मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड कॉल्ड प्रोथैलस। ये जो भी स्पोर्स है वो जर्मिनेट होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोथैलस फॉर्मेशन करेंगे। देन प्रोथैलस आर गेमेटोफाइट्स। वो क्या है, वन टाइप ऑफ गेमेटोफाइट्स विच रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेसेस टू ग्रो। मतलब कि ये जो भी प्रोथैलस है उसे क्या चाहिए होगा, तो मतलब कि वो वन टाइप ऑफ गेमेटोफाइट्स है, राइट। मतलब कि गेमेटोफाइट्स किसके कांटेक्ट में ग्रो होते हैं, इनटू द सॉइल। मतलब कि जो सॉइल के कांटेक्ट में जो ग्रो होता है उसे हम कहते हैं गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट के ऊपर जो ग्रो होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट्स, राइट। तो गेमेटोफाइट्स कहाँ पर ग्रो होंगे, इनटू द कूल डैम्प सेडी प्लेसेस टू ग्रो। मतलब कि उसे कूल डैम्प एंड सेडी प्लेसेस चाहिए उसे ग्रो करने के लिए। The gametophytes bear male and female sex organ, एंथ्रेडिया and आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, एंथ्रेडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, आर्चिगोनिया। आगे, the male gametes released from the antheridia are dispersed into the water and captured by the mouth of archigonia, result into the formation of zygote and produces sporophyte। होगा क्या, जो चीज़ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताएगी। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो देखा था ना वही चीज़ यहाँ पर भी है। मेल गेमेट्स क्या होंगे कि एंथ्रेडिया में से रिलीज होंगे, किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, एंथ्रेडिया में से रिलीज होंगे पानी थ्रू, वो डिस्पर्स होंगे, मतलब कि अलग अलग जगह पर वो फैल जाएंगे। किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके माउथ के कांटेक्ट में आएंगे, उसके साथ अटैच्ड होंगे। जब दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन करने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पोरोफाइट्स फॉर्मेशन करेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ द पेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोर्स। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ जो भी पेट्रिडोफाइट्स है उसके जो भी स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब कि सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं होमोस्पोर्स, राइट। बट कुछ ऐसे भी होते हैं पेट्रिडोफाइट्स जिसके अंदर जो भी स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कि माइक्रो एंड मैक्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं।
तो उस टाइप के जो भी स्पोर्स हो गए उसे हम कहेंगे हेटेरोस्पोर्स, मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग है इसलिए। देखो जिनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो मतलब कि लार्ज, माइक्रो मतलब कि स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेटेरोस्पोर्स। उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोस्पोर्स कहेंगे। ठीक है, The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively। अब क्या होगा कि जो भी मेगास्पोर्स हो गए वो क्या बनाएंगे? फीमेल, एंड जो माइक्रोस्पोर्स जो जर्मिनेट होंगे वो क्या बनाएंगे? मेल। ये दोनों जर्मिनेट होने के बाद गेमेटोफाइट्स फॉर्मेशन करेंगे। देखो पेट्रोडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास। पेट्रोडोफाइट के दूसरे भी 4 टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज द पेलिसोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेलेनोप्सिडा, लास्ट वन इज द पेट्रोप्सिडा। ये चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रिडोफाइट्स प्रेजेंट है और उसके यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था पेट्रिडोफाइट्स वो कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म। अब वो पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, राइट। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस मतलब कि नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब कि जिम्नोस्पर्म मतलब कि जो भी सीड्स है वो नेकेड होते हैं, मतलब कि उसके ऊपर किसी भी तरह की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। मतलब कि उसके जो भी ओव्यूल्स या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी सीड्स हैं वो किसी भी सेल वॉल से एंक्लोज्ड नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म। एंड रिटेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि वो खुले ही रहते हैं, मतलब कि जो भी ओव्यूल्स है वो खुला ही रहता है, राइट। बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। द सीड्स डेवलप्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेक। मतलब कि जो भी सीड्स है वो किसी भी कवर से या फिर किसी भी वॉल से सराउंडेड नहीं होते, कवर्ड नहीं होते, इसलिए उसे हम कहते हैं दे आर नॉट कवर्ड एंड दे आर ऑल्सो नेक्ड। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। उसके अंदर इस टाइप के जो भी प्लांट्स है वो इंक्लूड होते हैं। वन ऑफ द जायंट ट्री स्पीसीज इज रेडवुड ट्री सिकोया। ये एक एग्जाम्पल है जो बहुत बड़ा होता है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच। इसके जो भी स्टेम्स है वो अनब्रांच होते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। द लीफ में बी सिंपल एंड कंपाउंड। इसके जो लीफ है वो सिंपल हो सकते हैं या फिर कंपाउंड लीफ भी हो सकते हैं। वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। द लीफ आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब कि जो भी जिम्नोस्पर्म है उसके जो भी लीव्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द विंड। मतलब कि ज़्यादा जब विंड होगी तब वहाँ पर भी वो विथस्टैंड कर सकते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोर्स। मतलब कि वो हेटेरोस्पोर्स है, राइट। मतलब कि सेम टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या है? तो हेटेरोस्पोर्स है, मतलब कि वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करते हैं एंड हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म करते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। देखो हम लोगों ने जो आगे का जो टॉपिक देखा था पेट्रिडोफाइट्स, उसके अंदर हम लोगों ने स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, कॉन, स्ट्रोबिली सभी के बारे में बात की थी। उसी तरह से यहाँ पर भी द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। और वो डेवलप कहाँ पर होंगे? टू द स्पोरोफिल्स which are arranged on strobili or cones। और ऑरेंज कहाँ पर होंगे? onto the strobilis or cone। The strobili bear microsporophils and megasporophils।
मतलब कि जो भी स्ट्रोबिली है उसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स भी होंगे एंड मेगास्पोरोफिल्स भी प्रेजेंट होंगे। सॉरी, यहाँ पर माइक्रो, यहाँ पर मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, राइट, आर कॉल्ड एक मिनट, द स्ट्रोबिली बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया ही आएगा यहाँ पर, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली, उसे हम क्या कहेंगे, मेल स्ट्रोबिली कहेंगे। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस, और वो क्या करेंगे, गैमेटोफाइटिक जनरेशन मतलब कि माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करेंगे, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे। द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, और जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स। आप लोग फ्लावर्स में पढ़ चुके हो ना कि जो भी फ्लावर्स होते हैं उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब कि एंथर एंड फिलामेंट, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब कि जो भी पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे वो कहाँ पर होंगे, इनटू द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। तो कोन बियरिंग स्ट्रोबिली में क्या था, मेल, कोन्स कहाँ पर होंगे, बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबिली, मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली, राइट, मतलब कि जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे मेल स्ट्रोबिली या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट, और जिसके अंदर मेगास्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, मतलब कि जो भी मेल एंड फीमेल कोन्स है वो एक ही ट्री पर भी ग्रो हो सकते हैं ऑन टू द सेम ट्री। एग्जाम्पल आपको दिया गया है पाइनस। इन साइकस मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, और अलग अलग ट्री में भी डेवलप हो सकते हैं, लाइक इन साइकस। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अब मेगास्पोर्स जो है, मेगास्पोर मदर सेल्स, वो मियोटिकली डिवीजन होगा एंड दे विल प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स, मतलब कि एक में से 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर एंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब क्या होगा, इन सभी स्पोर्स में से जो एक सेल होगा, मेगास्पोर में से जो एक सेल होगा वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर वो एंटर हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि बहुत सारे फीमेल गैमेटोफाइट्स वो प्रोड्यूस करेगा। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो भी गैमेट्स होंगे गैमेटोफाइट के अंदर, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो खुद की तरह से नहीं रह सकते, फ्री लिविंग नहीं है वो। तो पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन्स कहाँ से रिलीज होंगे, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब क्या होगा, दे आर कैरिड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। पोलन ग्रेन्स रिलीज कहाँ से हुए, माइक्रोस्पोरेंजियम से, वहाँ से रिलीज हुए। जब विंड आएगी तो वो स्पोर्स को क्या करेगी, ले जाएगी उसके साथ, और किसी भी मेगास्पोर्स के कांटेक्ट में आने के बाद वो उसके साथ उसे अटैच्ड कर देंगे, राइट। अब द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट्स एंड डिस्चार्ज नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। अब क्या होगा कि जो भी पोलन ट्यूब थी, मतलब कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि जो भी मेल गैमेट्स थे वो आर्चिगोनियम के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, मतलब कि आर्चिगोनियम के जो भी सेल्स है उसके साथ वो अटैच्ड हो जाएंगे। दे विल
अंडरगो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगा? जाइगोट डेवलप होगा। जाइगोट के बाद क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड द ओव्यूल्स टू सीड। जाइगोट के बाद क्या होगा कि एम्ब्रियो भी डेवलप होगा एंड ओव्यूल्स जो डेवलप होंगे इनटू द सीड्स। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, और जो भी सीड्स डेवलप होंगे वो कवर्ड नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इन द सेंस फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर। मतलब कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सभी प्लांट्स कैसे? एंजियोस्पर्म प्लांट्स, राइट। द सीड्स आर एंक्लोज्ड बाय फ्रूट। मतलब कि एंजियोस्पर्म के जितने भी सीड्स होंगे, मतलब उसके अंदर जो भी सीड्स डेवलप होते हैं ओव्यूल्स में से, राइट, वो किसी भी फ्रूट के ऊपर वो उसके अंदर वो एंक्लोज होगा। ठीक है। देखो इसके अंदर अगर मैं आपको आगे बात करूं तो पहले मैं आपको एक साइकिल जो है ना वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर आपको एक साइकिल दी गई है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, वो हम पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद थियरी बेस्ड समझेंगे। देखो ये एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, राइट, स्पोरोफाइट, मतलब कि ये पूरा एक जो भी फ्लावर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एंथर फिलामेंट, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन, राइट, ये आपको पता है, एंड स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी, मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दो चीज़ें किसी भी एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब होगा क्या? एंथर में क्या प्रेजेंट होगा? मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? पोलन ग्रेन, राइट। पोलन ग्रेन को हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब कि पोलन ग्रेन्स को हमने नाम दे दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मियोटिकली डिवीजन होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि एक सेल में से कितने सेल बनाएंगे? 4 सेल्स बनाएंगे। ठीक है। ये माइक्रोस्पोर्स, राइट, क्या फिर क्या होगा कि फर्टाइल पोलन ग्रेन में वो डेवलप होंगे। जैसे जैसे माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे तो वो फर्टाइल पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी। अब ये जो है ना, ये वाला पूरा पोर्शन वो किसका है? ओवरी पोर्शन। ये वाला पूरा पोर्शन ओवरी पोर्शन है। ठीक है। ओवरी पोर्शन में क्या होगा? ओवरी पोर्शन में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो देखो आपको यहाँ पर डिफरेंट सेल्स देखने को मिलेंगे। टोटल ओवरी के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 जो सेल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एंटीपोडल सेल्स हम बोलते हैं। ये जो ऊपर की साइड जो 3 सेल्स प्रेजेंट है ना, ये वाले, उसे हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। ठीक है। ये जो 2 बीच में है उसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, राइट। यहाँ पर जो 3 सेल्स है ना उसमें से जो एक सेल है वो है एक सेल, उसे हम एक सेल कहेंगे, और दूसरे जो सेल्स है वो है सिनर्जिड। ठीक है। मतलब कि एक ओवरी के अंदर या फिर एक पूरी ओवरी के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से जो 3 सेल्स है जो ऊपर की साइड होंगे उसे हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। बीच के जो 2 सेल है उसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। लास्ट के जो 3 सेल्स है उसमें से एक सेल होगा उसे हम कहेंगे एक सेल, और दूसरे जो सेल्स है उसे हम कहेंगे सिनर्जिड सेल। अब होगा क्या? पोलन ग्रेन्स डेवलप हो चुके हैं, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन्स थ्रू विंड या फिर कोई भी एजेंट्स थ्रू कहाँ पर आएंगे? ऑनटू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पोर्शन के ऊपर वो अटैच्ड होंगे इस तरह से। पोलन ग्रेन्स बाद में क्या करेंगे? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेंगे। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई। पोलन ट्यूब क्या करेगी? वो किसके साथ अटैच्ड होगी? ओवरी के साथ अटैच्ड हो जाएगी।
ठीक है। अब पोलन ग्रेन में से 2 मेल गैमेट्स यहाँ से रिलीज होंगे, राइट। मतलब कि ये दो गैमेट्स है, वो कौन से गैमेट्स हैं? मेल गैमेट्स हैं, राइट। मेल गैमेट्स रिलीज हुए। इन दोनों में से जो एक सेल होगा वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? एग के साथ, राइट। और जो दूसरा सेल है वो किसके साथ अटैच्ड होगा? वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा विद द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब एक मेल गैमेट और एक सेल दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो वो क्या करेंगे? जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करेंगे। ये सीड्स जब डिस्पर्स्ड होंगे तो दूसरा कोई भी एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये दो पूरी प्रोसेस है। इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है, एक तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन और दूसरे स्पोरोफाइटिक जनरेशन। एक गैमेट्स फॉर्मेशन है और दूसरे स्पोर्स फॉर्मेशन है, ठीक है। दोनों प्रोसेस एक ही साथ होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं आगे। दे आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। मतलब कि एक एक्सेप्शन कैसे? इसके अंदर बहुत सारे प्लांट स्पीसीज ऐड होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा हाई रेंज ऑफ वैरायटी देखने को मिलती है। देखो बोला गया आपको, द रेंज इन द साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्रीज लाइक यूक्लेपिटस 100 मीटर। इसकी जो भी रेंज है वो एकदम छोटी, मतलब कि टाइनी से लेकर ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, एकदम माइक्रोस्कोपिक, जो आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़े वो उससे लेकर 100 मीटर्स तक के भी प्लांट्स या फिर जो ट्रीज है, टॉल ट्रीज, वो प्रेजेंट हो सकते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म जो है वो 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। वन इज डाइकोटिलीडोन्स एंड अनदर वन इज द मोनोकोटिलीडोन। अब डाइकोट क्या है एंड मोनोकोट क्या है वो आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। कोटिलीडोन्स मतलब कि जो भी, अगर आपको एग्जांपल ग्राउंडनट का जो सीड है उसे अगर आप अलग करो तो 2 डिफरेंट पोर्शंस में वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? दे आर डाइकोटिलीडोन, मतलब कि 2 कोटिलीडोन्स प्रेजेंट है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक ग्राउंडनट का सीड है, देख, ठीक है। अगर आप इसको अलग करो तो 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होता है। देखो इस तरह से 2 इक्वल पोर्शंस में वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम कहेंगे डाइकोटिलीडोन। एंड मोनोकोटिलीडोन इन द सेंस, कोई भी अगर ऐसा सीड जिसको आप 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड ना कर सको उसे हम कहेंगे मोनोकोटिलीडोन्स, राइट। 2 कोटिलीडोन्स इन देयर सीड्स एंड ओनली 1 कोटिलीडोन इन देयर सीड। अब अगर मेल की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेमेन, उसे हम स्टेमेन भी कहते हैं। इट्स स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। कैसा होगा? ये एंथर और ये फिलामेंट, राइट। ये एंथर एंड फिलामेंट, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन या फिर स्टेमेन। एंथर के अंदर क्या होगा? दे अंडरगो मियोसिस एंड दे विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। जैसे हमने साइकिल के अंदर देखा था ना टेक्स्ट बुक में, वैसे ही यहाँ पर लिखा गया। अनदर वन इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा मतलब कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके अटैच्ड होते हैं उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। देखो इस तरह से पूरा पोर्शन, ये स्टिग्मा पोर्शन, मतलब कि पोलन ग्रेन्स यहाँ पर अटैच्ड होंगे। ये स्टाइल पोर्शन जहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, और ये पूरा जो पोर्शन वो है ओवरी पोर्शन, ठीक है। ओवरी एंक्लोज्ड 1 to many ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। विद इन ओव्यूल्स हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक्स आर प्रेजेंट। क्या होगा कि ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होंगे, राइट, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक्स भी प्रेजेंट होंगे। फिर ईच एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज प्रिडिक्ट बाय मियोसिस। एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होगा? बाय द मियोसिस, मियोसिस की प्रोसेस थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। एंड जो भी सेल्स फॉर्म होंगे लास्ट में वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड सेल्स फॉर्मेशन होंगे।
ईच एम्ब्रियो सेक हैज़ अ 3 सेल एग एपेरेटस। जैसे हम लोगों ने बोला था इस तरह से एम्ब्रियो है, ऊपर के 3 पोर्शंस मतलब कि 3 जो सेल है उसे हमने क्या कहा था, एंटीपोडल सेल। बीच के जो 2 सेल उसे हमने कहा था पोलार न्यूक्लियाई। नीचे के 3 सेल उसमें से जो एक है उसे हम कहेंगे एग सेल, एक जो सेल है उसे हम एग सेल कहेंगे, दूसरे जो सेल है उसे हमने कहा था सिनर्जिड सेल। तो ये पूरा हो गया एग एपेरेटस, राइट। अब होगा क्या, पोलन ग्रेन्स आएंगे, पोलन ग्रेन्स सिग्मा के साथ अटैच्ड होगा, ट्यूब फॉर्मेशन होगी, पोलन ट्यूब किसके साथ अटैच्ड होगी, डायरेक्टली विद द एग एपेरेटस के साथ अटैच्ड होने के बाद वो मेल गेमेट्स को रिलीज करेंगे। एक जो मेल गेमेट है वो किसके साथ अटैच्ड होगा, एग के साथ, और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। क्या बोला गया है, तो पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्स फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंट टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, राइट। मतलब कि क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जब मेच्योर हो जाएंगे तो वो डिस्पर्स्ड होंगे एंथर में से, और वो किसके साथ अटैच्ड होंगे, विद द पिस्टिल। स्टिग्मा जो पोर्शन है, पिस्टिल का जो स्टिग्मा पोर्शन है उसके साथ अटैच्ड होगा और उसे हम कहेंगे पोलिनेशन। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब विच ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टाइल एंड रिचेज द ऑयल। अब होगा क्या कि जो भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद जो भी पोलन ट्यूब फॉर्म हुई है वो किसके में से होगी, टिश्यूज ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा के बाद जो भी स्टाइल पोर्शन है उसके अंदर से वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। तो पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज। अब होगा क्या कि जो भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई है वो 2 मेल गेमेट्स को डिस्चार्ज करेगा इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब वन ऑफ द मेल गेमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट। एक जो मेल गेमेट है वो किसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, विद द एग सेल, और वो क्या फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। द अदर मेल गेमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब कि जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था ना, न्यूक्लियाई, उसके साथ अटैच्ड हो गए एंड विल प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो क्या करेंगे, PEN फॉर्मेशन करेंगे, एंडोस्पर्म फॉर्म करेंगे। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ दिस इवेंट इट इज टर्म्ड एट डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एक पूरी सीक्वेंस के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमने उसे कहा है डबल फर्टिलाइजेशन। ये सभी चीज़ें आपको 12th के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर डिटेल में स्टडी करनी है। अभी जस्ट आपको बेसिक आइडिया दिया गया है एंजियोस्पर्म के बारे में, बट 12th के अंदर आपको जो 1st और 2nd चैप्टर है उसके अंदर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब होगा क्या कि जाइगोट किसके अंदर डेवलप होगा, इनटू द एम्ब्रियो विथ 1 और 2 कोटिलीडोन। उसके अंदर 1 कोटिलीडोन भी हो सकता है या फिर 2 कोटिलीडोन्स भी हो सकते हैं। एंड PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। मतलब कि जो फ्रूट होता है ना, मतलब कि हम अगर एग्जाम्पल एक एप्पल है, राइट, तो एप्पल के बीच के जो सीड है ना उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो पोर्शन, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म है वो क्या है, तो क्या ऊपर की जो भी पल्पी लेयर जो है ना एप्पल की, वो सभी किसके अंदर आएंगी, इनटू द एंडोस्पर्म, ठीक है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वो क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स सेल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एक बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाने के बाद जो भी एंटीपोडल सेल्स एंड जो सिनर्जिड सेल्स है वो डीजनरेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। ये आपको याद रखना है कि जब एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उसके लास्ट में क्या होगा कि जो भी ओव्यूल्स है ना वो किस में डेवलप होंगे, इनटू द सीड्स, एंड द ओवरीज आर डेवलप इनटू फ्रूट। ओव्यूल्स में से सीड बनेंगे और ओवरीज में से फ्रूट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।